हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीए फाइनल में 2023 4B। ये भी क्वेश्चंस दो बार तीन बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम में। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि आपके पास होपफुल लिमिटेड इज इंडियन एमएनसी, इंडियन कंपनी है, एक्सिक्यूटिंग इन प्लांट इन नेपाल, नेपाल में प्लांट लगाना चाहता है। इट हैज रेज्ड ₹400 बिलियन। हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 400 बिलियन है, बिलियन, इसकी आधी अभी जरूरत है। हाफ जैसे ₹200 बिलियन जो है आपका, ये आपको 6 मंथ के बाद है। तो इसको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। 6 महीने के लिए आपके दो इन्वेस्टमेंट का रेट है, एक तो यूके और एक यूरोप है। अब यूके में इन्वेस्टमेंट का क्या इसका है कि डिविडेंड जो मिलेगा इतना बिलियन मिलेगा। इनकम फ्रॉम द स्टॉक लैंडिंग स्कीम, स्टॉक लैंडिंग स्कीम में इन्वेस्ट आप करेंगे, आप अपनी स्टॉक को किसी को दे देंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वहां से आपका इनकम इतना बिलियन आएगा, इतना बिलियन आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड, एंड में आपकी जो वैल्यू होगा वो इतना कम हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। करंट का एक्सचेंज रेट ये है और 6 महीने के बाद का एक्सचेंज रेट ये है। ठीक है। अब आप यूरोप में इन्वेस्ट करेंगे तो 7.8% पे आपका इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। करंट का एक्सचेंज रेट ये है, आपका इसका रेट ये है। तो आपको एक्सचेंज रेट से क्या है, जो नेपाली रुपया है उसको आप क्या कर लेंगे, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड में आप कन्वर्ट कर लेंगे या यूरो में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो टोटल पैसा आएगा फ्यूचर में, उस पैसे का आज की 6 महीने के बाद के रेट से आप अपने नेपाली रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। जिसमें ज्यादा आपका पैसा आएगा उसमें आपका हम इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा तरीका है इसका आंसर निकालने का। इवेल्युएशन ऑफ अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, सॉल्यूशन में आपका क्या आ जाएगा, इवेल्युएशन ऑफ अमाउंट आफ्टर 6 मंथ इन्वेस्टमेंट, 6 मंथ इन्वेस्टमेंट, 6 महीने के इन्वेस्टमेंट के आधार पे आपको कितना पैसा लगेगा, 6 मंथ के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। दो जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहां पे यूके, यूरोप। तो यहां सबसे पहले इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी एट स्पॉट, स्पॉट पे क्या होगा। अब सुनिए, यहां पे 200 बिलियन है, तो इस केस में देखिएगा भैया क्या है, इस केस में देखिएगा, इसमें केस में क्या है, आपका रुपी 1 = पाउंड 0.0099 है। तो ₹200 बिलियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.0099 इंटू 200। यहां पे क्या होगा, ₹1 इक्वल टू यूरो 0.011 है। तो ₹200 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूरो 0.011 इंटू 200। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, 0.0099 इंटू 200, यहाँ पे 1.98 आ जाएगा, पाउंड 1.98 बिलियन आ जाएगा यहाँ पे। अगर बिलियन है तो बिलियन। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.0099, 200 इक्वल टू 1.9
8 बिलियन हो जाएगा, यहाँ पे बिलियन, यहाँ पे 0.011 इंटू 200 इंटू 200, अब 2.2 ये पाउंड में हो जाएगा, ये आपका यूरो में हो जाएगा, 2.2 बिलियन हो जाएगा। ये आपका एक्सपोर्ट रेट के बेसिस पे है। अब सुनिए, अब आपको यहां पे क्या मिला, डिविडेंड 0.1369, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड आपको कितना मिला, 0.1369 इनकम फ्रॉम स्टॉक लैंडिंग, स्टॉक लैंडिंग से आपके पास कितना है, 0.0007, 0.0007। अब आपके पास ये टोटल आपका फंड हो जाएगा, तो 1.98 प्लस 0.1369 प्लस 0.0007, तो आपके पास क्या हो गया, पाउंड 2.1176 आपके पास आ जाएगा। ये 2.1176, ये जो पैसा आएगा, इस पैसे को डेप्रिसिएट हो रहा 2% से। उन्होंने क्या कहा कि भाई 2% से डेप्रिसिएट हो रहा है, डिस्काउंट ऑन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट 2%। एंड में जो आपका वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का था वो आपका डिस्काउंट हो गया, कितना परसेंट से डिस्काउंट हो गया बेटा, 2% से आपका डिस्काउंट हो गया, 2% से। तो 1.98 जो था इसका इंटू 0.98 करोगे, 98 करोगे तो 1.9404। अब आपके पास जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, जो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिस्काउंट हो जाएगा 2% से। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा मैं अलग तरीका से बना देता हूं इसको, थोड़ा सा अलग। ये जो है आपको डिविडेंड इतना मिला, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो पाउंड 1.98 था, 1 माइनस 0.02 से कम हो जाएगा। तो 1.98 इंटू 1 माइनस 0.0 इंटू 1.98, तो आपका जो वैल्यू होगा यहाँ पे 1.9404 हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पे आपके पास ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो टोटल वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस 0.007 प्लस 0.1369, तो ये हो जाएगा पाउंड 2.078, ये 2.078 आ गया। अब इस पैसे को आप 3 मंथ के बाद जो रेट है उसको रुपीज में चेंज करोगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट रूपी। तो रूपी इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ पे रेट दिखेगा 6 मंथ के बाद 0.01 हो जाएगा। तो आपके पास पाउंड 1 इक्वल टू इक्विवेलेंट रूपी क्या है, देखिएगा, रूपी 1 इक्वल टू पाउंड 0.01 ये वाला रेट है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.078 जो है, यहाँ पे 0.01 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 0.01 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये बिलियन में है, ये बिलियन में है,
तो रुपी 207.8 बिलियन आपके पास आ जाएगा, 207.8 बिलियन आ जाएगा। तो 207.8 बिलियन आपके पास आ गया, 207.8 बिलियन। तो आपका गेन कितना हो गया, 7.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे गेन कितना हो गया आपके पास, गेन आपका 207.8 बिलियन। आपने 6 साल पहले इतना, तो 7.8 बिलियन का गेन हो गया आपको ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन यूके, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन यूके। अब आपका यूरोप में आपका जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वहां पे क्या बोला, वहां पे ये बोला गया कि अभी का रेट तो ये है स्पॉट रेट जो मैंने कन्वर्ट कराया, और 7.8% पर एनम पे आपको रिटर्न आ रहा है, 7.8% इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। तो आपका अमाउंट आफ्टर 6 मंथ कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ जो आपके पास 2.2 बिलियन है, 1 प्लस 0.078 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, तो ये पैसा आपके पास आ जाएगा 2.2.078 से ना, 78%, 0.078 डिवाइड 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2.2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2.2858 बिलियन, 2.2858 बिलियन। अब आपको इक्विवेलेंट रुपी आपके पास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रुपी। अब आपके पास यहाँ पे रेट क्या है, रेट है ₹1 इक्वल टू जो 6 मंथ के बाद है, 6 मंथ के बाद फॉर 0.011, रेट वही है यहाँ पे, 0.011 रेट वही है। तो इस केस में ये यूरो है, या यूरो है, तो यूरो 2.2858 बिलियन इक्वल टू रुपीज 2.2858 बिलियन 0.011, तो ये आ गया 207.8 बिलियन। यहाँ पे भी गेन कितना होगा, आपने 207.8 बिलियन, जबकि आपने इन्वेस्टमेंट किया था 200 बिलियन, यहाँ पे 7.8 बिलियन आपका गेन हो गया, 7.8 बिलियन आपके पास गेन हो गया। तो यहाँ पे दोनों केसेस में 7.8 बिलियन ही आपके पास आ रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ही पेज में हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट इन यूके, इन्वेस्टमेंट इन यूरो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे 2% से कम हो गया था। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।